छोटी सी कहानी से फिर से कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन प्योर इंडक्टर कितना है? U इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर जूल। ठीक है। फॉर अ लॉन्ग सोलिनॉइड L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर A बाय L। तो फिर U इज इक्वल टू कितना बन गया? सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए इसकी आप L की, तो क्या बनेगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई स्क्वायर बाय 2L जूल। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया। इसके बाद एक छोटा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन और कर सकते हैं, क्या? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड B इज इक्वल टू, याद कीजिए, म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या था? म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। तो यहां देखो जरा ध्यान से, म्यू नॉट एक एन एक आई और एल, इसको हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो U का एक और फॉर्मूला बन गया। देखो म्यू नॉट खत्म हो गया, कहा? यहां। हाँ जी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। तो यहां से देखो म्यू नॉट एक एन एक आई और ये एल खत्म हो गए, तो क्या बचेगा फॉर्मूला देखना, म्यू नॉट गया, एक एन बचा, ठीक है, ए बच गया, आई बच गया, अपॉन का एल खत्म हुआ, 2 बच गया, और क्या आ गया यहाँ पर? बी आ गया। म्यू यू इज इक्वल टू बी एन ए आई अपॉन 2 जूल। एक फॉर्मूला ये बन गया आपके लिए। ठीक है, ये तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है। और अगर आपको फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल यू से, इज इक्वल टू व्हाट? टोटल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन व्हाट? टोटल वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड। अब दोनों ही फॉर्मूले से इसे निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? टोटल एनर्जी स्टोर्ड ये रही, कितनी है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई स्क्वायर बाय 2L और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है जी? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो जरा ध्यान से देखना, ये 2L अपॉन में आ जाएगा और एरिया अपॉन में रहेगा, एरिया से एरिया तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब आपके पास क्या बचा? U इज इक्वल टू बना म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर जूल पर क्यूबिक मीटर। यहां तक तो ये जूल में था, क्योंकि हम टोटल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। ये फाइंड कर रहे हैं क्या? जूल पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। याद कीजिए, कैपेसिटर में भी हमने फाइंड किया था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड किया था, वहां भी ऐसे था, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। वहां था क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ वन प्लेट इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब यहां से भी आप फाइंड कर सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे फाइंड कर सकते हैं आप? बोलिए। स्मॉल u इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा है आपके पास, क्या है? हो गया। तो क्या है देखिए, बी एन ए आई अपॉन 2, बी एन ए आई अपॉन 2 और डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। तो यहां से भी आप देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास? अब आपके पास बचेगा बी, बोलो, एन तो एज इट इज रहा, एरिया खत्म हो गया यहां से, आई अपॉन 2L जूल पर क्यूबिक मीटर। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। ठीक है,
और मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ दोनों। यहाँ यहाँ देखिए, अगर आपने एयर के बजाय कोई मीडियम भर दिया सोलिनॉइड में, तो म्यू नॉट की जगह क्या निकल कर क्या लिखा जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो यहां से पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा? ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा, और इस वाले में भी क्या होगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा। यहां पर तो म्यू नॉट है नहीं, यहां म्यू नॉट कहां चला गया? इस बी के अंदर चला गया। तो फिर इसी के साथ में क्या लिखा हुआ आ जाएगा? यहाँ म्यू आर और आ जाएगा, है ना? सिंपल सी बात है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जितनी भी है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये हुआ, देखो कि अगर आपके पास एक सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड है, इसके बीच में एयर है, इसने 2 जूल की एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली। कब? जब आपने इस करंट 1 एम्पियर करंट भेजी। अगर आप इसके अंदर एक लोहे का टुकड़ा रख दें जिसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 200 है, तो अब ये कितना कितना जूल एनर्जी स्टोर करेगी? अब ये अपने अंदर 400 जूल एनर्जी स्टोर कर लेगी उतने ही करंट पर। खुश होने की जरूरत नहीं है, ये 400 जूल जब ये स्टोर करेगी तो कहां से आएगी 400 जूल? जिस सोर्स से आपने इसे लगा रहा है उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी तो ये ज्यादा। ऐसे नहीं है कि आपने भर दिया ये और खुश हो गए, हो सर ने बताया था 2 जूल से 400 जूल हो जाएगी, है? फ्री में आ गई? फ्री में नहीं आएगी। जिस सोर्स से आपने करंट स्टैब्लिश करी उस सोर्स को अब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क यहाँ स्टोर हो जाएगा एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। लिखूं क्या उसे? आप समझ गए? आप लिखूं क्या उसे? भाई मैग्नेटिक रेडियो मैग्नेटिक परमिबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ म्यू नॉट आपका बी के अंदर चला गया तो सिर्फ म्यू नॉट आ जाएगा, यहाँ म्यू नॉट के साथ में म्यू आर आ जाएगा, यहाँ बी के अंदर चला गया म्यू नॉट तो यहाँ म्यू आर लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ म्यू नॉट के साथ म्यू आर और आ जाएगा। बस सिंपल सारे फॉर्मूले। क्लियर है इतनी बात?